नमस्कार जी। आज मैं आपको पितरों की थोड़ी सी कहानी सुनाऊंगी और ये खाना साइड में बनता रहेगा और मैं कहानी साथ में चलाती रहूंगी, क्योंकि अगर मैं खाने के बारे में बताने लग गई तो फिर कहानी पूरी नहीं हो पाएगी। तो पितृपक्ष जो होते हैं इनको ही श्राद्ध कहा जाता है। जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध होता है। पितरों में सबसे पहले हम अग्निदेव को भोजन अर्पित करते हैं, जो कि इसका कारण क्या है। इसमें ये है कि एक बार ब्राह्मण लोग अपच के कारण परेशान हो गए थे, तो वह ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि आप अग्निदेव के पास जाइए। तो अग्निदेव जी ने बोला कि आप सबसे पहले मैं भोजन करूँगा और फिर आप सभी करना। तो इस प्रकार से सबसे पहले अग्निदेव को भोजन अर्पित किया जाता है। तो पितरों के बारे में क्या कहानी है, थोड़ी सी जानकारी जो मुझे प्राप्त है मैं आपको बता रही हूँ। देह त्याग कर चले गए परिजनों की आत्मा की तृप्ति के लिए जो सच्ची श्रद्धा से तर्पण किया जाता है उसे ही श्राद्ध कहते हैं। पितरों को लेकर एक कथा है महाभारत काल की। कथाएं तो बहुत है, लेकिन सारी हम एक दिन नहीं बता सकते। तो उसमें क्या था कि दानवीर कर्ण को लेकर ये उल्लेख किया गया है। जब दानवीर कर्ण अपनी देह त्यागने के बाद स्वर्ग पहुँचे तो वहाँ उन्हें भोजन के बदले में सोने की वस्तुएं खाने के लिए दी जाती थी। इससे वह आत्मा परेशान हो गई थी और वह इंद्रदेव के पास गई और कारण पूछा। तो इंद्रदेव ने बताया, आपने पूरे जीवन सोने का दान किया है, कभी भी आपने अपने पूर्वजनों को भोजन नहीं खिलाया। कर्ण जी बोले कि मैं तो अपने पूर्वजों के बारे में कुछ जानता ही नहीं था, कृपया आप मुझे इसके बारे में बताएं और मुझे पृथ्वी पर जाने की आज्ञा दें। तो इंद्रदेव ने इन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक कर्ण की आत्मा को पृथ्वीलोक पर भेजा। तो ये 15 दिन ही जो हैं इनको ही श्राद्ध के रूप में जाना जाता है, जिसे जाना जाता है। इसी 15 दिन की अवधि में को पितृपक्ष कहते हैं। कहीं पर श्राद्ध कहते हैं, कहीं पितृपक्ष कहते हैं। सब राज्य और अलग अलग बोलियों में अलग अलग इनके नाम होते हैं। तो श्राद्ध हमें जरूर करने चाहिए। 15 दिन के बाद पूरे 15 दिन कर्ण महाराज पृथ्वी पर आए और उन्होंने भोजन का दान किया, फिर वापस स्वर्गलोक में चले गए। तब से ही ये श्राद्ध के रूप में इन दिनों को मनाया जाता है। श्राद्ध तो जरूर करने चाहिए। हमारे पूर्वज, हमारे सास ससुर भी करते थे तो हम भी करते हैं। जैसे उन्होंने बताया वैसे ही हम भी चलाते आ रहे हैं। जिस दिन मनुष्य देह छोड़ता है उसी दिन को मान्य होता है कि इस दिन इनके श्राद्ध होंगे। पहले वर्ष नहीं किए जाते, बाद में किए जाते हैं अगले वर्ष से। तो ये जरूर करने चाहिए, उसको मान्य होता है। अगर नहीं पता है तो एक अमावस्या आती है आश्विन मास को, जिसे सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार उस दिन सभी पितरों को तर्पण किया जा सकता है, सभी पितरों को भोजन दिया जा सकता है। तो पितृपक्ष अमावस्या को जरूर सबको यह श्राद्ध करना चाहिए, जो सबके निमित्त हो जाता है। इसमें क्या होता है कि आप जैसे प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक 16 जगह हैं रोटी, जो भी भोजन आप बनाते हैं, कच्चा बनाते हैं तो कच्चा और पका बनाते हैं तो पका, 16 जगह है। इसको निकाल के आप इनको 4 को कौवों को दिए, जो 4 हैं उनको कुत्तों को देना होता है, और बाकी जो 8 बची हैं उनको गाय को खिलाते हैं। और इस प्रकार हमारे पितृदेव प्रसन्न होकर अपने परिवार को आशीर्वाद देते हुए देवलोक चले जाते हैं। ये क्यों करना चाहिए? देखा जाए तो शास्त्रों के अनुसार
मनुष्य के जीवन में 3 ऋण होते हैं। पहला देव ऋण होता है जो यज्ञ आदि द्वारा पूर्ण हो जाता है। दूसरा होता है ऋषि ऋण जो स्वाध्याय के द्वारा पूर्ण हो जाता है। और तीसरा होता है पितृ ऋण जो श्राद्ध के द्वारा उतारा जाता है। इस ऋण को उतारा जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जीवन में जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया है, जिन्होंने हमारी खुशी सुख समृद्धि के लिए और हमारी लंबी उम्र के लिए और हमें पढ़ाया लिखाया, आरोग्यता के लिए इतनी मेहनत की है, इतनी तकलीफ़ों को झेला है, उनकी इन बातों को निरर्थक नहीं जाने देना चाहिए। इसका ऋण उतारने का सबसे अच्छा साधन यही है पितृपक्ष। वैसे तो ऋण कभी उतारा नहीं जा सकता, लेकिन पितृपक्ष में श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, जिससे उनकी आत्मा को शांति प्रदान होती है। उनको सात्विक भोजन जितना हो सके बिना प्याज लहसुन का खाना बना के खिलाना चाहिए। इसमें जैसे हमने तो आज बनाया है मिक्स सभी सब्जियों को करके, ये मैंने बना दिया है। ये मैं जो पानी है धोने के बाद वेस्ट नहीं जाने देती, इसको मैं पौधों में डाल देती हूँ। और मैंने आपने देख ही लिया हुआ हलवा वगैरह, तो मैंने खीर हलवा बना ही लिया है, पूरी का आटा भिगो दिया है। और अब ये इधर टमाटर अदरक का पेस्ट है, ये मैंने इस सारी सब्जी को मिक्स थी जो इसके अंदर डाल दिया, और इसके ऊपर मैं ये सारी डाल देती हूँ। कुकर का काफ़ी भर गया है, तो अभी इसको बंद तो नहीं कर पाएंगे, थोड़ी देर बाद ये है सभी नीचे हो जाएंगे, उसके बाद इसको हम बंद करेंगे। मुश्किल से 1 सीटी में ही ये सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो जाती है। और आटा हमारा तैयार है, कढ़ाई भी चढ़ा दी है। अब जो भी श्रद्धा से हमसे बन पाएगा वो हम बना रहे हैं। अब इसको थोड़ी नीचे हो जाएगी तो इसको बंद कर देंगे। पूरियाँ तल ली हैं एक साइड मैंने, देखिए हमारी पूरियाँ भी तैयार हो गई है। और अब हम इनका थाली निकालेंगे और श्रद्धा अनुसार दक्षिणा देकर पंडित जी को दे आएंगे। और सबसे पहले हम गाय के निकालते हैं। गाय के निकालने के लिए हम तोरी के पत्ते लेंगे और थाली में सारा सामान उसके ऊपर पत्तों के ऊपर ही पूरा रखेंगे। तो मैं पहले तोरी के पत्ते तोड़ लाती हूँ, बाहर बालकनी में ही लगे हुए हैं। तो ये मैं देखिए यहाँ से मैंने पत्ते तोड़ लिए हैं और मैंने थाली वाली धो के और पत्ते धो के इसको हमने सजा दिया है। या निकाल दी है, जो खाना जो इतना भी मिलाया था वो निकाल दिया, अग्निदेव को जिमा दिया है। तो इसी प्रकार हम निकालते हैं। इसी वीडियो में मैंने शुरू में जो दिखा रखी है, इसके अंदर ससुर का जी का था श्राद्ध, और अब ये सास जी का श्राद्ध निकाल रहे हैं। ये हमने मिक्स सब्जी देखो बनाई थी ना, तो ये नीचे हो जाती है काफ़ी, क्योंकि इसमें पत्ते काफ़ी हैं, मूली के पत्ते हैं, बाकी तो आपने देख ही लिया होगा, पालक के पत्ते, मूली के पत्ते, मूली, गोभी, घिया, सिंघाड़े बहुत ज़रूरी होते हैं, इसमें अच्छा लगता स्वाद आता है। तो ये हमने सब्जी किसी दिन रेसिपी इसकी बताऊंगी, वैसे देख लिया है आपने। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, शेयर कमेंट और लाइक कीजिए। नमस्ते जी।